Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good and during these long days, जो अभी ये लॉक डेज या लॉकडाउन चल रहा है, आई होप यू एंड योर फैमिली आर सेफ एंड आई रिक्वेस्ट यू कीप इट अप। और वही बात जो मैं हर वीडियो में कहता आ रहा था, अपना पिछला सिलेबस आप करते रहिएगा रिवीजन, वरना नए सिलेबस का उतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, बेटा ये जो हम क्लास करने जा रहे हैं ये ऐसी क्लास है जो वैसे तो इंटरेस्टिंग रहेगी। आप इनके जो रिजल्ट्स हैं ना, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने में ये लगेगा पता नहीं ये कैसे सोल्व होगा, और उसका आंसर जो आएगा ना वो बड़ा मज़ेदार आंसर आएगा। मतलब देखिएगा, मैं भी पहले तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो रिजल्ट्स हैं समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब, मतलब हमें सम करना है। इट इज क्लियर बेटा, यहाँ पर पावर अगर दिखाई नहीं दे रही है तो यहाँ n की पावर 1 है, यहाँ n की पावर 2 है, यहाँ n की पावर 3 है। मुझे अगर सम करना हो 1 से लेके n तक का, तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है इन सब का टोटल करने की जगह आप ये रिजल्ट यूज कीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ये मैंने आपको PMI में भी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो। इन सब के प्रूफ है बेटा, आपकी बुक में है। अगर कोई पहले प्रूफ पढ़ना चाहे तो बता दीजिएगा, प्रूफ भी है। पहले अभी वो आप कर लेंगे, यहाँ कभी पूछ लीजिएगा, उससे आगे चलते हैं। अगर मुझे कभी स्क्वायर करना हो, 1 से लेके n तक के स्क्वायर का सम करना हो, तो इन सब की बजाय सिर्फ यहाँ n की 3 जगह इस n की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे क्यूब करना है 1 to n क्यूब, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं इसको वेरीफाई करवाता हूँ। हम कौन सा करें बेटा, क्यूब का वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो दे रखा है ठीक है या गलत। यानी अगर मैं आपसे यूँ कहूँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, ठीक है बेटा। अगर मुझे इन सब का क्यूब करना है तो इसके अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए, पहले तो अगर एक बार सिस्टमेटिक करें तो 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64 एंड 5 क्यूब 125। आप इन सब का टोटल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकाल लेते हैं। 27 प्लस 8 35 एंड 125 दैट इज 160। इट इज 160 एंड 60 220, इट इज 225। ठीक है बेटा। लेकिन अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि यहाँ पर n की वैल्यू 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब 10 क्यूब और 20 क्यूब, या यहाँ से 1 से लेकर 30 तक के, तो ऐसे तो क्यूब करते करते आप परेशान हो जाएंगे बेटा। तो हम ना इससे जाते हैं, मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, एक छोटा क्वेश्चन लेते। अब यहाँ पर n है तो यहाँ पर 2 जगह n रखा है बेटा। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि लास्ट में देखना है n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 और 5 पुट कर दीजिएगा। देखते हैं बेटा आंसर ठीक आता है या नहीं। देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं इसके रिजल्ट में सिर्फ n की जगह 5 पुट करूंगा। तो करना बेटा पुट n की जगह 5, तो इट इज 5 एंड 5 प्लस 1, बेटा यहाँ 5 और यहाँ पर भी 5 प्लस 1 इट इज 6 अपॉन 2 इट्स होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा बेटा 5 into 3 15, and what is 15 square? 15 square is 225। LHS equal to RHS। क्लियर बेटा। तो हमें ये जो रिजल्ट्स दिए गए हैं ये बड़े काम के रिजल्ट्स, हमारी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन है उसको बड़ा छोटा सा बना देंगे। क्लियर बेटा। एक तो इस चीज को आपको ये याद हो जाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान करना बेटा यहाँ ये 1 से स्टार्ट है। ये अगर बाई चांस ऐसा कुछ ना हो, एक क्वेश्चन में ये भी बता देता हूं। देखिए अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और लेट इट बी प्लस 10 स्क्वायर, अगर मुझे स्क्वायर के रिजल्ट्स मिले तो आप ये रिजल्ट अप्लाई करने की सोचेंगे बेटा। अब इन सबका हम स्क्वायर करके तो ऐड करेंगे नहीं, दैट विल बी अ लेंथी टास्क। लेकिन ये रिजल्ट अप्लाई करने के लिए मुझे ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वे भी चाहिए बेटा, वो तो यहाँ पर है नहीं। तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, अपनी मर्जी से
उनको ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं डायरेक्टली इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकूं। तो अब यहां से लेके और यहां तक, यहां तक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो अब मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर यानी इक्वल टू 10। तो 10 10 और 10 पुट कर दीजिएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा। करें बेटा? सो हमारा क्वेश्चन है 10 इंटू 10 प्लस 1, सो 10 प्लस 1 इट इज 11 एंड इंटू 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 6। ले बेटा, इस सारे पार्ट का तो ये आंसर आ गया। अब माइनस इनको सॉल्व कर लीजिए। 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4, -1 -4 माइनस कर दीजिए बेटा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई तो कोई भी कर देगा। 5 3 3 7, सो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 11 35 इंटू 11। ठीक है बेटा, तो ये तो बड़ा आसान है। 35 35 इट इज 385, सो ये सारा बन गया 385 माइनस 5, सो 385 माइनस 5, आवर आंसर इज 380। ठीक है बेटा, तो अब इन फॉर्मूलों के आप इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, इन आइडेंटिटीज की बेसिकली, कि आपके जो आंसर्स होंगे उनको शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं आपके इन क्वेश्चंस का, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा बेटा, और ऐसी बात है अगर कोई बच्चा यूं सोच रहा है सर पावर 4 का रिजल्ट, वो आपकी बुक में डेरिवेशन गिवन नहीं है, आप डिराइव कर सकते हैं। अगर आप पावर 1 पावर 2 पावर 3 अगर इनके डेरिवेशन समझ जाएंगे तो आप पावर 4 का है वो खुद डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं। हम उसके बारे में कभी बात करेंगे जब कभी हम क्लास में होंगे उस टाइम पे। देखिएगा, तो अब देखिएगा बेटा, अब हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये तो ठीक है, हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, इनके डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर लेंगे। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है जनरल टर्म। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था जनरल टर्म, nth टर्म, हम एपी में पढ़ते थे बेटा, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो वहाँ टीएन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्या था टीएन का nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी था ना बेटा वो फॉर्मूला, आपने याद किया। अब मैं आपसे उन्हीं तरीके की बातें उसी तरीके से हम जनरल टर्म निकालना सीखेंगे। अब इस जनरल टर्म का क्या रोल है और हम क्यों निकाल रहे हैं, इस चीज को देखिए। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि अच्छा एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये जो लिखी गई है ना लास्ट में, ये इनके जनरल टर्म में लिखी गई है, बाद में बताऊंगा मैं इस बारे में। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं एक एपी ले लीजिए 258 लाइक दिस, क्लियर बेटा, you all know this is AP, their difference is same, difference between conjugated terms, 8 minus 5 3, 5 minus 2 3 and so on। अब अगर कोई आपसे यूं कहे कि इसकी जनरल टर्म लिखिए, फाइंड इट्स जनरल टर्म और फाइंड इट्स nth टर्म TN, तो अगर मैं AP के अकॉर्डिंग करता हूं तो भी आंसर सेम आएगा। AP के अकॉर्डिंग बेटा फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d, what is a first term 2 n minus 1 and what is the d, common difference is 3, so this will be 2 plus 3n minus 3, so this is 3n and 2 minus 3 minus 1। तो इसकी जो जनरल टर्म आई है वो कितनी आई है, 3n minus 1। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा इसकी जो जनरल टर्म आई है दैट इज 3n minus 1। अब जनरल टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, जनरल टर्म का मतलब जैसे जनरल फॉर्मूला, मतलब वो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ दैट मीन्स फर्स्ट टर्म T1, सो यहाँ पर भी 1 पुट कीजिए, 3 minus 1 2, T1 is 2। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर सेकंड टर्म T2, सो 3 into 2 6, 6 minus 1 5, 3 पुट कीजिए T3, 3 into 3 9, 9 minus 1 8। सो ये जो टर्म है ये इसकी हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, एवरी टर्म।
अब मैं आपसे जो कहता हूं कि अगर मैं ऐसे ना जाऊं, अगर मैं ऐसे ना जाऊं तो कैसे जाए? देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। आपको सबसे पहले इनमें डिफरेंस पहचानना है। कितने का डिफरेंस है? 3 का। 3 का डिफरेंस है बेटा। तो अगर 3 का डिफरेंस है तो मैं आपसे जो कहता हूं डायरेक्टली यहां पर लिख दीजिए 3n। जितने का डिफरेंस हो उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 3n। अब अगर मैं यहां 1 पुट करता हूं t1, तो यहां पर भी 1 पुट कीजिए, 3 into 1 3, तो t1 कितनी आ रही है? 3। क्या यहां t1 3 है? नहीं है। यहां कितना है? 2। तो 3 से अगर मुझे वहां 2 लेके आना है तो इसमें से 1 क्या कर दीजिए? माइनस। सो दिस विल बी सेम 3n माइनस 5। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको अब भी डाउट है देखिएगा। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मैंने लिखा 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन। ये बेटा, अब अगर आपको इसकी जनरल टर्म निकालनी है, यू हैव टू फाइंड इट्स tn। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 4, सो आई विल राइट 4n। बेटा 4 into 1 इट इज 4। भाई अगर 1 पुट कर रहा हूं तो ये 4 बन रहा है, लेकिन यहां कितना है? 3। तो 4 से 3 कैसे लेके आएंगे? 4n माइनस 1। आप इसमें n की कोई भी वैल्यू पुट करके वेरीफाई करके देख सकते हैं। ये कौन सी टर्म है इसकी? t3। सो यहां 3 पुट कीजिए, 4 into 3 12, 12 minus 1 11। क्लियर? अब अगर मैं आपसे ये कहूंगी यहां पर अगर कोई बाई चांस स्क्वायर दे रखा हो, जैसे स्क्वायर दे दिया बेटा उसने 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 9 स्क्वायर एंड सो। पहले तो चलो बिना स्क्वायर के कर लेते हैं, फिर स्क्वायर लगा लेते हैं। इस पे आ जाइए। तो इसकी जो tn है वो क्या बनेगी बेटा? इनमें कितने का गैप है? 2 का। सो आई विल राइट 2n। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो यहां पर भी 1 पुट करेंगे, इट इज 2। तो जो t1 है वो 2 बन रही है। क्या यहां 2 है? नहीं है, इट इज 5। तो 2 से 5 लेके आने के लिए वी नीड टू राइट +3। एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो किया है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं। सेकंड टर्म निकालते हैं, t2, 2 into 2 4, 4 + 3 7, सेकंड टर्म इज 7। 3 पुट कीजिए, t3, 2 3 जा 6, 6 + 3 9। क्लियर बेटा? अब बस ये समझ लीजिए कि अगर यहां पर स्क्वायर गिवन है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ अलग नहीं करना। ये जो आपने tn बनाई थी इस पे भी क्या लगा दीजिएगा? स्क्वायर लगा दीजिएगा। बात तो वही है ना बेटा? भाई हमें 9 स्क्वायर लेके आना है थर्ड टर्म को। अब इसमें अगर 3 पुट करेंगे तो ये 9 का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा बेटा। समझ आ रही होगी आपको कि आपको जनरल टर्म कैसे निकालनी है। हाउ विल यू फाइंड द जनरल टर्म? क्लियर? अब मैं आपको इस लेवल से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं कि हम इस जनरल टर्म का क्या करने जा रहे हैं। इस जनरल टर्म की हेल्प से हम इन सब का सम करेंगे बेटा। वी विल डू सम ऑफ ऑल दिस। देखिएगा कैसे, मैं बताता हूं। तो बेटा जनरल टर्म तो आपको निकालनी आ गई। अब अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं, आपसे कोई इनकी जनरल टर्म पूछे तो क्या बनेगी? देखिएगा, अब आप बड़ी आसानी से बता देंगे। अगर मैं आपसे कहूं 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे अप टू सो, ये अगर इसकी अब जनरल टर्म निकालनी हो tn तो कैसे निकालेंगे? इनमें कितने का गैप है बेटा? 1 का गैप है। सो 1 into n इट विल बी n। और अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूं तो यहां पर भी क्या आएगा? 1। सो t1 इज 1। दिस यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एल्स, डोंट नीड टू राइट। क्लियर हुआ इतना? तो अगर यही चीज 1 + 2 + 3 ये रही बेटा, ये रही सेम चीज है। इसकी जो tn है वो कितनी है? n है बेटा, ये रही। इसकी जो tn है दिस इज द tn। इस चीज को ध्यान करना, इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये इसकी जनरल टर्म है बेटा tn, ये इसकी जनरल टर्म है tn, और ये इसकी जनरल टर्म है tn, इसकी जनरल टर्म। क्लियर? अब दोनों बातों को मिक्स कर दीजिए। भाई tn निकालनी तो आ गई, अब इसको और इसको, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है? अब ध्यान से सुनना, ये जो n है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरल टर्म। ठीक है? अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि
समेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? समेशन। समेशन का मतलब सम कर दीजिएगा। किसका सम कर दीजिएगा? जनरल टर्म का। जैसे ही आप जनरल टर्म का सम करेंगे, सो दैट विल यू गिव द सम। आप जनरल टर्म का nth टर्म का आप सम कर दीजिएगा, दैट विल गिव यू द सम ऑफ n टर्म्स। इस चीज को देखिएगा, मैंने क्या लिखा है। अगर जनरल टर्म का मैं सम कर रहा हूं, सो दैट विल गिव यू द सम ऑफ n टर्म्स। अगर मैंने समेशन दिखाया, किसका समेशन? जनरल टर्म का। समेशन ऑफ जनरल टर्म, समेशन ऑफ जनरल टर्म। अगर मैं ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, तो ये सारा क्या आ गया? सम ऑफ जितने भी टर्म्स होंगे, n टर्म्स हैं इन सम में। क्लियर? तो दिस गिव द समेशन ऑफ n टर्म्स एंड दिस इज द समेशन, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। तो बेटा ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, nth टर्म का हम समेशन करेंगे तो हमें Sn मिल जाएगा। अब इस कंसेप्ट को मैं और अच्छे ढंग से समझाता हूं। देखिए, आपको यहाँ पर एक वैसे टॉपिक का नाम लिखा मिलेगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपको सम करना है अप टू n टर्म्स। उस सीरीज में n टर्म्स होंगी, आपको उनका सम करना है। अब ये तरीका क्या कहता है, आप सिर्फ जनरल टर्म निकाल दीजिए और जनरल टर्म का समेशन कर दीजिए, अपने आप आपका सम आ जाएगा। जनरल टर्म का सम कर दीजिए। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा ऐसा जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे यूं कहूं, आपकी जो सीरीज है दैट इज 5 + 7 + 9 अप टू n टर्म्स। देखिएगा बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? हमें क्या करना है? हमें इन सब का टोटल करना है। अब वैसे तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो एपी से कर सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस से ऐसे निकालना है n/2 2a + n - 1 × d। यू ऑल नो दैट। यानी अगर मैं आपसे पहले यूं कहूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को एपी के अकॉर्डिंग करें, तो वहां Sn का फॉर्मूला आपने पढ़ा था n/2 2a + n - 1 × d। तो अगर मैं इन कैलकुलेशन को प्रोसीड करूं, सो इट इज n/2 2 × a is 5, so 2 × 5 10 and n - 1, what is the d? Common difference is 2. So ये सारा क्या बनेगा बेटा? n/2 10 + 2n - 2. So this is n/2, this is 10 - 2 8 + 2n। चाहो तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, आपका 2 कॉमन आ जाएगा और ये सारा क्या बनेगा? 4 + n, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज n × 4 + n एंड दिस इज 4n + n²। अगर आप इस क्वेश्चन को एपी के थ्रू कर रहे हैं तो आपका आंसर आया Sn = 4n + n²। तो मैं इस आंसर को पहले ही यहां लिख लेता हूं, ताकि जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं फिर हम वेरीफाई करेंगे। Sn = n² + 4n फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप वेरीफाई भी कर लें, अगर आपका ये ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि S3 निकालिए, S3 का मतलब समझते हैं क्या है? अगर आपको ध्यान हो, Sn का मतलब एपी में हम क्या लिखते थे? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहली n टर्म्स। अब S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, यहां तक का टोटल। ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको दोबारा बता दूं, कहीं आप गलती करते हो, मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किन्हीं भी 3 टर्म का सम करेंगे। कहीं सोचो इन 3 टर्म का सम कर लीजिए, नहीं बेटा। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स कौन डिसाइड करेगा? पहली टर्म किसे मान रहे हो? अगर पहली टर्म आपने यहाँ कितनी ली है? 5, 2 × 5 10, तो ये देंगे बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। क्लियर? अगर आप यहां से क्वेश्चन को शुरू करते हो, यहां से, तो ये बनेगी पहली 3 टर्म्स। तो ये डिपेंड आपकी ए की वैल्यू क्या है। अब S3 क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर 3 पुट किया, 3 पुट करना, 3² 9 + 4 × 3 12, 9 + 12, आंसर इज 20। S3 20 बनाया, यहां से टैली करना बेटा,
5 plus 7 12, 12 plus 9 21. So sum of first three terms is 21. क्लियर बेटा? वेरीफाई कर लिया हमने एक से। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो, अगर यहाँ स्क्वायर आ जाए, अगर यहाँ क्यूब आ जाए और कोई पावर आ जाए, एनी नेचुरल पावर, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो ये फॉर्मूला काम नहीं देगा ना। तो उसका एक स्टैंडर्ड आपको एक तरीका सिखाया जाएगा और वो तरीका ये है, आप जनरल टर्म निकालिएगा और जनरल टर्म निकाल के उसका समेशन कर दीजिएगा, यू विल गेट एस। अब जनरल टर्म निकालने आपको आती है, देखिएगा कैसे कर रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि इसकी जनरल टर्म निकालिए, तो जनरल टर्म निकालना तो बहुत आसान है बेटा। Tn इक्वल टू, इनमें कितने का गैप है? 2 का, सो आई विल राइट 2n, आई विल राइट 2n। अगर मैं यहाँ 1 पुट कर रहा हूं तो 2 into 1 2, ये 2 बन रहा है, मुझे क्या लेके आना है? 5, तो 2n plus 3, so this will be 2 plus 3, that is equal to 5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जनरल टर्म तो हमारी आ गई 2n plus 3। अब मैं आपको ये कहता हूं कि इस कंसेप्ट पे आ जाइए बेटा, इस कंसेप्ट पे। अगर मैं इसका समेशन कर दूं, अगर मैं इसका समेशन कर दूं तो क्या हो? मतलब मैं आपसे यूं कह रहा हूं, अगर मैं इसका समेशन कर दूं, किसका? Tn का। अगर किसी को इसमें डाउट हो ये समेशन कर रहे हैं, ये क्या कहानी है, ये भी आप पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन। तो हमें यहां समेशन करना है Tn। Tn कितना है बेटा? 2n plus 3। मुझे इसका क्या करना है? समेशन। तो समेशन में क्या होगा, एक बार मैं किसका समेशन करूंगा? 2n का, और एक बार किसका समेशन करेंगे बेटा? 3 का समेशन करेंगे। ठीक है बेटा? अब वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं, अब मैं इसके बाद जो लिखना जा रहा हूं वो आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूं। आपको टर्म निकालने कैसे आनी चाहिए, देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं Tn है 2n plus 3, दिस इज Tn। अब अगर मैं आपसे कहूं कि T1 निकालिए, व्हाट इज T1? दिस इज 2 plus 3, 2 into 1 2 plus 3। अगर मैं आपसे कहूं T2 निकालिए, 2 into 2 4 plus 3। अगर मैं आपसे कहूं T3 निकालिए, तो T3 क्या बनेगा? 2 into 3 6 plus 3। और अगर मैं आपसे कहूं कि Tn, तो Tn तो ये खुद ही है 2n plus 3। बन गया बेटा? अब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि इन सबको ऐड कर दीजिए, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे T1 से लेकर Tn तक, सो वो किसके इक्वल आएगा? Sn। Sn यही तो होता है T1 plus T2 plus T3 up to Tn। तो आपको इन सबको भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब बेटा ऐड करना जब आप इनको शुरू करेंगे तो इनमें एक चीज कॉमन है 3, देयर इज नो चेंज। द रीजन बीइंग, यहां पर उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मैं 3 को प्लस कर रहा हूं, 3 plus 3 plus 3 plus 3, तो 3 को आप जितने टाइम्स प्लस करेंगे उतना बनेगा। तो अगर मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि अगर आप इस 3 को प्लस करेंगे भाई, इन सब का टोटल तो क्या बन गया? Sn इक्वल टू 3 plus 3 plus 3, ये तो क्या बनेगा? 3n। यानी 3 का समेशन क्या बनेगा? 3n। 3 को अगर मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो 3 का समेशन मुझे क्या देगा? 3n। तो इट इज क्लियर, दिस इज 3n। और ये किसका समेशन है? 2n। और ये फिर से किसका समेशन बन गया? जनरल टर्म का। इसकी जो ये वाले पोर्शन, ये तो मैं ऐड कर चुका हूं, ये तो यहां ऐड हो चुके हैं बेटा, और ये जो बच गई ये इधर वाला पोर्शन, इसकी जनरल टर्म कितनी है? 2n। अब यहां पर इस 2n का समेशन और होगा बेटा। और 2n का समेशन आप कैसे कर सकते हैं? 2n का समेशन देखिएगा बेटा, बड़ा आसान लगेगा आपको। 2 को बाहर निकाल लीजिए, n का समेशन कर दीजिए, 2 को बाहर निकाल लीजिएगा, जो भी आपका कांस्टेंट है उसको बाहर रख लीजिए, n समेशन रह जाएगा। और 3 का समेशन क्या बना? अभी मैंने किया 3n, या ऐसे कर लीजिए, इस 3 को भी बाहर लिख लीजिए, यहां रह जाएगा जी 1। तो अब समेशन n की वैल्यू कितनी है? n into n plus 1/2। तो यहां पर जो समेशन n है इसकी वैल्यू आई n into n plus 1/2 plus 3,
और बेटा 1 का तो समेशन सबको पता है, 1 को जितने टाइम्स ऐड करोगे उतना ही आएगा, तो 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो समेशन 1 कितना है n, दिस इज 3n, ये रहा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, सो n into n plus 1 plus 3n, मल्टीप्लाई करना n into n, n square plus n plus 3n, so this is n square plus 3n plus n, it is 4n. You may compare, there is no difference. तो मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, इट इज नॉट कंपल्सरी कि सारे क्वेश्चंस आप ऐसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आप ये प्रोसीजर अपनाना शुरू करें बेटा। क्या प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया, जो भी आपकी सीरीज दे रखी होगी सबसे पहले उसकी जनरल टर्म निकालिए, यू नो हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म। जब आप जनरल टर्म निकालना सीख जाएंगे तो जनरल टर्म आप क्या कर दीजिए, समेशन यू विल गेट Sn। अब देख लीजिए बेटा, इसके समेशन का मतलब है इन सब का टोटल, दैट विल गिव यू Sn। तो समेशन बोथ साइड्स, तो दिस विल बी समेशन ऑफ 2n, इस सब का भी समेशन करना है, प्लस इसका 3, इसका भी समेशन होगा। तो 3 का समेशन क्या बना, 3n, तो या तो डायरेक्ट 3 का समेशन 3n लिख दीजिए, या 3 को बाहर रखिए और समेशन 1 रह जाएगा, एंड समेशन 1 इज n। 1 का समेशन तो सबको पता है, अप टू जितना करना है 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे इट विल गिव 10। तो 1 का समेशन तो बना है n, क्योंकि यहाँ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स, दीज आर n टर्म्स, तो 3 का तो 3n बन गया, इट इज क्लियर। और यहाँ पर क्या था, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया है, और क्या रह गया, सिग्मा n, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या रह गया, सिग्मा n, और सिग्मा n की वैल्यू ये रही n into n plus 1, यानी मैं इनको यूज कर लूंगा बेटा। अगर यहाँ मेरा स्क्वायर होता, अगर मेरा यहाँ स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेता, क्यूब होता तो क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लेता, आंसर आ जाता मेरा। और अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो कि ये मैंने क्यों किया, 2 समेशन है बेटा, अगर आप इन सबको ऐड कर रहे हैं, आप ये भी देख लीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आप मैं इनको ऐड कर रहा हूँ 2 + 4 + 6 up to 2n, इन सबको इस लाइन को, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, 2n का समेशन ये लिखा मैंने, क्यों लिखा, इनमें से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, सो 1 + 2 + 3 + up to n, और 2 तो बाहर है, और 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक का टोटल क्या कहला रहा है, समेशन। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जब भी कभी आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो, जैसे कि आपने डेरिवेटिव में याद किया था, कुछ कुछ वैसे ही लगा लीजिए, 2 into n का समेशन करना है तो 2 को बाहर रख लीजिए और किसका समेशन कर दीजिए, n का, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और ये मैंने आपको पहले ही यहाँ वेरीफाई करवा दिया था कि ये आंसर इसका ठीक है, दिस इज नॉट रॉन्ग। अगर मैं पहले ही ये निकलवा देता और वेरीफाई नहीं करवाता तो आपको डाउट होता कि ये जो किया है ये ठीक है या गलत है, तो इसीलिए पहले मैंने जानबूझ के एपीसी किया, फिर उसको मैंने वेरीफाई किया, और फिर मैंने फाइनली आपको ये प्रोसीजर समझाया है जिसके थ्रू आपको विश्वास हो जाए कि ये तरीका गलत नहीं है, और यहां से आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अगले लेवल पे लेके जाता हूं, देखिए। तो अब देखिएगा बेटा, अब मैं इसी क्वेश्चन में एडिटिंग कर देता हूं। अगर यहाँ स्क्वायर हो, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, तो अब तक हम क्या करते थे बेटा, tn निकालते थे, जनरल टर्म tn निकालनी सीखी। tn का फायदा क्या था, मैं कोई भी टर्म डायरेक्ट निकाल सकता था। अगर मैं इसकी tn निकाल लूं, tn वो तो हमें निकालनी पड़ेगी। tn का फायदा क्या होगा, मैं स्पेसिफिक एक टर्म निकाल सकता हूं। अगर कोई हमसे यूं कहे फोर्थ टर्म निकालिए, तो फोर्थ टर्म ये है ना, tn से भी फोर्थ टर्म यही आएगी। अगर कोई हमसे यूं कहते कि 71st टर्म निकालो, या 17th टर्म निकालो, या 19th टर्म निकालो, तो मैं इनके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैं डायरेक्ट tn के अकॉर्डिंग चलूंगा। ऐसे ही करते हैं, वही फायदा हमें मिलेगा Sn में। Sn बनाने का काम क्या है, जितनी भी टर्म का वो सम करवाएगा उसमें सिर्फ n की वो स्पेसिफिक वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट दैट आंसर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अब मैं आपको सिर्फ यहीं से करवाऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने आपको सिखाया इसको मैं हटा देता हूं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ में आपको आ गया है। आप इसको देख लीजिए, सबसे पहले इसकी tn बना लीजिए, लेट्स फाइंड द tn। इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, n स्क्वायर, तो इनमें कितने का गैप है, 5 and 7 2 स्क्वायर नहीं है, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। 2 का गैप है तो
आई राइट 2n, और 2n से मुझे क्या बनाना है 5, सो 2 प्लस 3, तो 2n प्लस 3 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, लेकिन इन सब पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लगा दीजिए, ठीक है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन करूं, सो व्हाट विल बी दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है बेटा। सो दिस इज द Tn। मैंने कहा स्क्वायर हम बाद में लगा लेंगे, 5 7 9 11 से ये जनरल टर्म बनी थी, फिर वहां स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, एंड a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। So this is Tn, but we are looking for Sn। बेटा हमें तो सम करना है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, एंड Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn, so that is summation of Tn, and this is Tn, or you can say this is Tn, summation of Tn, so that means go for summation of 4n square plus 12n plus 9, ठीक है बेटा। अब इन सबका समेशन कर दीजिए इंडिविजुअली, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा गलती ना हो, पहला बनेगा समेशन ऑफ 4n स्क्वायर, देन प्लस समेशन ऑफ 12n एंड समेशन ऑफ 9। समझ में आ गया होगा बेटा आपको। अब आप वाजिए वापस अपने उसी तरीके से जो हमने पहले सीखा। पहले तो मैं 4 को बाहर रख लूंगा और इसको हम लिख देंगे समेशन ऑफ n स्क्वायर, 4 कॉमन आएगा जैसे आपको भी करके दिखाया था। यहाँ पर आप चाहें तो 12 को बाहर रख लीजिए, इट इज समेशन n, और अगर मैं चाहूँ तो 9 को बाहर रख लूँ, इट इज समेशन ऑफ, ठीक है बेटा। नाउ पुट देयर फॉर्मूले, यहाँ पर आपको पुट करना है समेशन n स्क्वायर, यहाँ समेशन n और यहाँ समेशन। अब समेशन 1 तो आपको डायरेक्टली पता है, दिस इज 9, समेशन n ये रहा बेटा, समेशन n को मैं ये यूज करूँगा यहाँ पर, और समेशन n स्क्वायर की जगह मैं ये रिजल्ट अब यहाँ यूज करूँ, और उसका सिंप्लीफाई कर देंगे। सो दिस विल बी 4 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 12 इंटू समेशन n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस 9 एंड समेशन 1 इज। अब इसको बेटा सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह जाएगा, और सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने का भी एक बड़ा तरीका है, वैसे तो आप सबको पता है, कॉमन निकाल लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन छोटी बनेगी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं कॉमन पार्ट देख रहा हूँ इन सबसे कॉमन क्या है, n कॉमन आ रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ अगर आप इनको देखें, इनको अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों रिजल्ट या 2 रिजल्ट हो तो इनमें कॉमन क्या क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा। यानी अगर मैं इन दोनों पार्ट से कॉमन निकालने में जाऊं तो कॉमन मेरा क्या जरूर आएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो बेटा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको लिखूं सो आई मी राइट 2 इंटू 3, तो जो मेरा पार्ट कॉमन आ रहा है मैं आपको उसको अलग से दिखा देता हूं, n into n plus 1 by 2, this is common, n into n plus 1 by 2, this is common। तो जो कॉमन निकल गया, मर्जी है आपकी, चाहे बिना कॉमन निकाले कैलकुलेशंस करें, तो इट इज 4 by 3, ये कॉमन निकल गया, और इट इज 2n प्लस ये बाहर है, इट इज 12, ठीक है बेटा, और प्लस में कितना है 9। सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये बेटा P4 तो मल्टीप्लाई होगा, 3 एलसीएम ले लीजिए, 4 टू जा 8, 8n प्लस 4, so 8n प्लस दिस विल बी 4, बट आफ्टर टेकिंग एलसीएम दिस विल बी 36, 36 प्लस 4 40 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9n, ठीक है बेटा। तो चाहे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, पर मैं 8 कॉमन नहीं निकालता, मर्जी है आपकी। मैं अगर चाहूं तो यहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूं ताकि 2 एलिमिनेट हो जाए, और अगर ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा सो दिस विल बी n इंटू n प्लस 1, और 2 एलिमिनेट कर दीजिए इसमें से, यहाँ क्या बचेगा, दिस विल बी 4n प्लस
20/3, ठीक है बेटा, प्लस 9। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी यहाँ प्रोसीड करूँ इस जगह में, तो ये क्या बनेगा बेटा, दिस विल बी, एलसीएम ले लीजिए, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 9 इट इज 27। क्लियर। अगर अब भी कॉमन निकालना हो तो अगर आप देखिएगा अब भी कॉमन आ रहा है, दोनों में से आप n कॉमन निकाल लीजिए और बाकी का एलसीएम ले लीजिए। तो अगर मैं n कॉमन निकाल लूं तो ये बचेगा n+1 4n+20/3 + 9। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, n इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × n, 4n² + 4, दिस इज 20n + 4n। बेटा मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 24n एंड 20 + 1 20 और 3 × 9 27/3। So this will be n 4n² + 24n plus this is 47/3। ठीक है बेटा, तो ये मेरी बनी है कंप्लीट कैलकुलेशन। और ये मैं क्या फाइंड कर रहा था, आई वॉज फाइंडिंग एस एन, सो दिस इज इक्वल टू एस एन। ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने एस एन निकाल दिया बेटा। अब देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये कैसा एस एन है, मैं आपको एक बार इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। हमने ये जो एस एन निकाला है ये क्या बताएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि ये जो टी एन है ये आपको एक स्पेसिफिक टर्म बताएगा। भाई हमें 4 पुट किया, 2 × 4 8, 8 + 3 11, 11², ये रहा बेटा 4 × 11² बता दी इसने। ये क्या करेगा एस एन, ये आपको स्पेसिफिक जितने भी आपको टर्म चाहिए डायरेक्ट उनका सम देगा। अगर ये हमसे यूं कह रहा है कि S10 निकालिए, पहली 10 टर्म का सम, तो n की जगह यहाँ 10 पुट करेंगे, तो 10 10 10, जहां n है उसकी जगह 10 पुट कर दीजिएगा, पहली जो 10 टर्म होंगी उनका सम आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, सो दिस विल गिव यू द स्पेसिफिक आंसर। और इसने हमसे स्पेशली कहा था फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। सो ये n टर्म्स तक का टोटल है, n की वैल्यू जो भी आप पुट करेंगे वो स्पेसिफिक वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। देखिए, तो देखिए बेटा, अब ये जो हमारा आंसर आया है, हम एक बार इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। भाई ये देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, भाई ऐसा कैसा आंसर है, ये कैसा आंसर है ऐसा। तो लेट्स सी, अभी हमें पता चल जाएगा बेटा। देखिए हमारा जो एस एन आया है, एस एन आया बेटा n × 4n² + 24n + 47 and divided by 3। ठीक है बेटा, दिस इज द एस। अब ये मैं अगर आपसे यूं कहूं कि n की वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए एंड फाइंड S4, तो S4 इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा बेटा, करें एक बार कैलकुलेशन। n की वैल्यू 4 पुट की, 4² 16, 16 × 4 64, 24 × 4 96 + 47 डिवाइडेड बाय 3। इसकी कैलकुलेशन करें बेटा, तो दिस इज 4 × 64 670 70 90 160 160 and 4 200 207, so this is 207/3। तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 6 × 18 and 9 और 4 × 9 36 6, दिस इज 276। यानी बेटा इस एसएन के अकॉर्डिंग, इस सीरीज का एसएन है ये, इस सीरीज का, तो इस सीरीज का S4 का मतलब पहली 4 टर्म का जो सम है, ये यहां से यहां तक का जो टोटल है, दैट इज इक्वल टू 276। क्लियर। हम ये तो मैंने यहां से निकाला है, एक बार हम डायरेक्टली पुट करके देख लेते हैं। देखिए पहली 4 टर्म क्या क्या बनेंगे बेटा, 5² 7² 9² 11²। अब एक बार ये और करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा बेटा जो हमने किया वो ठीक है या गलत है। करना बेटा, 5² 25 49 81 121,
5 9 14 15 16 6 1 2 and 1 3 3 and 4 7 7 and 8 15 15 and 2 17 1 1 and 1 क्लियर। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि हमारा रिजल्ट वेरीफाई भी हो चुका है। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने आपको आज करवाया है ये बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, ये अभी आपको शुरुआत में लग रहा है कि ये क्या है बेटा, प्रैक्टिस करेंगे बड़ी आसान लगेगी। बस ध्यान करना, ये जब यहाँ तक आप बना लोगे और ये फॉर्मूले पुट कर दोगे उसके बाद की कैलकुलेशन गलत मत करना। वो थोड़ा सा टाइम जरूर लेगी। कॉमन निकाल के करो, कॉमन निकाल के कर लो, बिना कॉमन निकाले करो। मैं हमेशा कॉमन निकालने को प्रेफर करता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीएन का समेशन एसएन क्यों बनता है। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ लेट्स गो फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू क्लास।